अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हमज़ा ख़ादम। आज बात करेंगे मुनस इलाही और परवेज़ इलाही की जो स्टेटमेंट हैं, जो मुख्तलिफ़ तज़ाद पाए जाते हैं इन दोनों की स्टेटमेंट पे के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को किसने लगाया उस पे गुफ्तगू करेंगे, और जो परवेज़ इलाही ने रात को इंटरव्यू दिया उस पे डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, रात को परवेज़ इलाही ने ये बताया, एक स्टेटमेंट जारी की कि हमने पहले से ही तय कर लिया था कि हम इमरान खान के साथ जाएंगे, लेकिन हमने जो है पहले कंफर्म किया जनरल कमर जावेद बाजवा से, उसके बाद हमने डिसीजन लिया। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो मुनस इलाही ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे कहा गया है कि आप जो है वो पीटीआई के साथ चले जाएं। तो अब इन जो दोनों बाप बेटा हैं, इनकी जो गुफ्तगू है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अब एक और जो मेजर स्टेटमेंट जिस पे अब वो बातचीत चलना शुरू हो गई, उन्होंने बयान दिया परवेज़ इलाही ने कि जो पंजाब में हुकूमत दी गई अब उस्मान बुज़दार को, वो जहांगीर तरीन और फैज़ हमीद का फ़ैसला था। यानी कि फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट का वो पूरा का पूरा जो तासुर पहले बना था और अब भी अवाम के जहनों में था, उसको मज़ीद जो है वो क्लियरिफाई किया गया। और मज़े की बात यह है कि जो परवेज़ इलाही हैं, उन्होंने कहा कि 4 साल में कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब उस्मान बुज़दार एक अच्छे जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनमें से नहीं है, और मुझे जो हुकूमत मिली है मैंने बहुत ज़्यादा काम किए। यानी पीटीआई की नाअहली का सबूत, और दूसरी तरफ जो फ़ौज की मुदाखलत की, सियासी मुदाखलत, वो उसका जिक्र किया गया। और देखा जाए तो पंजाब के साथ 12 करोड़ आबादी वाला सूबा जो है, उसके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ की गई। और उसमें कभी उस्मान बुज़दार आए, और कभी हमज़ा शहबाज 2 मंथ के लिए आए, और कभी परवेज़ इलाही को लाया गया। मतलब उसको एक स्टेबल जो सियासत होती है उस तरह से करने नहीं दी गई। और पंजाब में एक होता था कि एक मज़बूत उम्मीदवार होता था, पंजाब को सारे सूबों को लीड करने वाला शख्स होता था। लेकिन थका हुआ शख्स जो उस्मान बुज़दार हैं, वो उनको वसीम अकरम प्लस कहा जा करता थे इमरान खान। और इमरान खान ये भी कहा करते थे, ये मेरा जो उम्मीदवार है, या मैंने इस बंदे को सिलेक्ट किया है कि क्योंकि ये एक ईमानदार है, वसीम अकरम प्लस है। बहुत ज़्यादा खूबियाँ बयान की जाती थी उसकी। तो आज जो रात को इंकशाफ किया है परवेज़ इलाही ने, उसमें ये बताया गया है कि फैज़ हमीद और जहांगीर तरीन का ये फ़ैसला था कि जो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाया जाए, और उनकी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं है। अब ये देखना ये है कि अब जिस तरह पहले उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से पूछा, बातचीत की कि आया हम पीटीआई की तरफ जाएं या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की जानब से, तो उनको इशारा मिला कि आप जो है वो पीटीआई की तरफ चले जाएं पंजाब में। तो अब देखना ये है कि अब जो भी फ़ैसला हो पाता है, वो आप ये खुद कर पाते हैं या एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे। क्योंकि अगर पहले इन्होंने फ़ैसला जो भी जैसे भी किया वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से किया, तो अब भी ये फ़ैसला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक ये करेंगे। तो अब देखना ये है कि पंजाब की सियासत में असम्बलियाँ तहलील हो पाती हैं। इमरान खान का जो अज़म है 3 मार्च में जो इलेक्शन का, वो पूरा हो पाता है या नहीं। अब गेम जो है वो सारी परवेज़ इलाही एंड कंपनी के पास।